पंजाब हुकूमत इखलाकी और ज़हनी पस्ती का शिकार है। एक सूबे के वज़ीर आला के लिए रास्ते और बाजारों को ज़बरदस्ती बंद करवाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब, कहा कौमी यकजहती के वक्त नफरत अमेज रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। सोहेल आफरीदी की दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत। AIP फंड्स की अदम अदायगी पर शदीद एतराज़। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के बकाया जात का मवाजना करने का मुतालिबा। पंजाब भर में छोटा काश्तकार वज़ीर आला मरीम नवाज की बेमिसाल किसान कार्ड स्कीम से मुस्तफ़ीद। मुल्क की तारीख में पहली बार 8 लाख से ज़ायद काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। 250 अरब के बिलासूद कर्जों का नाकाबिले तरदीद रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है, मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। सेशन जजी से मुकदमात मुंतकिली का इख्तियार हाई कोर्ट के पास है। ये कानून की अलिफ बे है जो जज को मालूम नहीं। ऐसे हुक्म को कैसे दिफा करेंगे? जस्टिस जमाल मंदोखिल सेशन जजेस के इख्तियार के तहत मुकदमात ट्रांसफर करने के केस में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बरहम। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए, ये जज तो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। मलाकंड में मुसाफिर वैन बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जम बहक, 15 शदीद जख्मी हुए। बाज की हालत तशवीशनाक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। और वज़ीर रेलवे का नाबीना कली का इलाज कराने और माली मुआवनत का इलाज। हनीफ अब्बासी का कुली के बेटे को मुलाजमत देने का भी ऐलान। नाबीना कुली अकबर अली जमाली बरसों से कमसिन बेटी के सहारे मुसाफिरों का सामान उठाते रहे। वज़ीर रेलवे से मदद की अपील की थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना से खिताब किया। आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम साथियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि तमाम हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं तमाम जानते हैं कि मैं 3 रोज़ा दौरे पर पंजाब गया था। अब पंजाब में पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ रवा रखा गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। जब मुल्क एक इकनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में हो और इस तरह के रवैये एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर काबिज़ हुक्मरानों की तरफ से रवा रखे जाएँ, जिस वक्त हमें कौमी हम आहंगी की ज़रूरत हो और उस वक्त ऐसा रवैया रखना नफ़रतों को मज़ीद हवा देता है। वहाँ पर हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, हमारे जो वज़रा है उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको मारा पीटा गया। जगह जगह पर हमारे लिए मार्केट्स बंद किए गए, जगह जगह पर जो हैं हमारे लिए लाइट्स बंद किए गए। तो एक जो इखलाकी पस्ती हमने देखी, जो जहनी पस्ती हमने देखी पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत भी है और काबिल तशवीश भी है। काबिल तशवीश इसलिए कि जब मुल्क में ये हालात हो और एक हुकूमत, जाली हुकूमत हम कहेंगे क्योंकि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था और उसके जो हैं मैंडेट के बरक्स इन लोगों को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। तो तशवीश इसलिए है कि इस वक्त ऐसा रवैया रखना इन लोगों की नज़र में या इन लोगों की सोच में पाकिस्तान में नफ़रत फैलाना है, और ये नफ़रतें जब बढ़ेंगी तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मैं अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उन सबको ये हिदायत देता हूँ, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी पुलिस हैं, जो हमारे वज़रा हैं, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशल्स को, कि किसी भी सूबे से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशल आए, आप लोगों ने उसकी भरपूर खिदमत करनी है, उसको उसके
जो हमारा प्रोटोकॉल है सूबे का, जो हमारी रिवायात है सूबे की, उससे ज़्यादा आप लोगों ने उनकी खिदमत करनी है, उनका लिहाज रखना है। और उनको जो है खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने सूबे से किसी दूसरे सूबे में आए हैं। उनको अपनीयत का एहसास होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले कैबिनेट में भी कहा था कि हमारी AIP में रिलीज़ नहीं हो रही। जो हमारे मर्ज अजला हैं वो वहाँ पर काम रुका हुआ है। वफाकी हुकूमत की तरफ से हमारा तकरीबन जो है आधे साल से ज़्यादा गुज़रने को है, लेकिन हमें AIP में रिलीज़ नहीं मिल रही। तो हम वफाकी हुकूमत को भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों का ये गलत रवैया भी पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। एक तरफ हमारा आपके ऊपर बकाया है 4,758 अरब रुपए, वो भी नहीं दिया जा रहा। जो आप लोगों की कमिटेड रकम है, जो आप लोगों ने हमें हर क्वार्टर में देनी है, वो भी आप हमें नहीं दे रहे। ऊपर से आप जो हैं, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट जो हमारा फिस्कल रिलीज़ हैं NFC के तहत, उस पर मीडिया ट्रायल करता है। मीडिया में जो है वो सब कुछ दिखाता है कि हमने इतने पैसे दिए हैं, लेकिन ये तासुब की बुनियाद पर आप लोगों ने मीडिया ट्रायल किया है। क्योंकि NFC के अंडर जो फिस्कल रिलीज़ हैं ये बाकी सूबों को भी मिलता है, लेकिन आप लोगों ने वो बाकी सूबों का जो मीडिया ट्रायल है वो नहीं किया। NFC की मीटिंग में भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा का मीडिया ट्रायल किया है, जो हमारा हक है आपके साथ, वो रिलीज़ आप कर रहे हैं और उस पर मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो इसी तरह आप बराए मेहरबानी बाकी सूबों का भी रिलीज़ करें कि आप लोगों ने बाकी सूबों को कितने पैसे दिए हैं। और आप साथ साथ में ये भी बताएं कि आप पर बाकी सूबों का कितना बकाया है और खैबर पख्तूनख्वा का कितना बकाया है। इसके साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट्स को मैं एक दफ़ा फिर जो है ये हिदायत देता हूँ कि जो जिस डिपार्टमेंट का वफाकी हुकूमत पर बकाया है वो नहीं दे रहा, वो लेटर्स करें और हमें जो है अगले कैबिनेट में उस पर ब्रीफिंग दें। और मैं चाहता हूं कि वफाकी हुकूमत आपके लेटर का जवाब ज़रूर दे। इसके साथ साथ जो हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम तेज़ होना चाहिए। जो हमारा हेल्थ और एजुकेशन है, इस पर इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हमारा फोकस है, तो इसमें इंशाअल्लाह ताला बेहतरी नज़र भी आ रही है और मज़ीद बेहतरी की भी ज़रूरत है। शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने जिस अंदाज में मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेहमान नवाजी की, वो पूरी दुनिया ने देखी। मुशीर इत्तलात KP शफी जान का अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब हुकूमत ने जगह जगह रुकावटें लगाई और कारकुनान को हिरासत किया। शफी जान का कहना था कि पंजाब असम्बली में पेश आने वाले वाक़यात फॉर्म 47 की हुकूमत की नाअहली और गफलत का सबूत हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जिस अंदाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की रुखसती के हवाले से बयान दिए गए वो शर्मनाक हैं। जाली और मुस्तरद शुदा टोला इंतखाबात और NRO की बातें करके अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहता है, जबकि हम NRO नहीं बल्कि अवामी ताकत पर यकीन रखते हैं। असम्बली अवामी नुमाइंदों का ऐवान है, किसी की ज़ाती जागीर नहीं। और स्टूडियो से फिलौत के लिए इतना ही। देखते रहिए M न्यूज़।